बरेली शामतगंज चौराहा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर संविधान दिवस के मौके पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हुई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायतों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। मासिक बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की। संचालन जिला प्रवक्ता पंडित रजत शर्मा ने किया। सबसे पहले संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान को तैयार करने वाले आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनको शत शत नमन किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। देश को एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे संविधान में खास बात यह है कि इसमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिकों के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे ले जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के संविधान की खूबसूरती है कि इसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और सभी लोगों में आपस में इतना प्यार है कि वो एक दूसरे की मदद करने को हर समय तैयार रहते हैं। उसके बाद दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हुई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में आवेदन प्रत्याशियों के साथ चर्चा की गई। उपस्थित पदाधिकारियों और नगर निकाय चुनाव प्रभारियों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि आज जनता ये चाह रही है कि बदलाव हो और वो इसके लिए तैयार बैठी है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में जनसमूह जुड़ रहा है, उससे पूरे देश में एक माहौल तैयार हो रहा है। कांग्रेस के पक्ष में उसका असर विधानसभा चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव में दिखाई देगा। पूरे जिले में जिस तरह से मजबूत दावेदार आवेदक प्रत्याशी आ रहे हैं, उससे हमें पूरा विश्वास है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। पूरी पारदर्शिता के साथ अच्छी छवि के लोगों और संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट पूरी छानबीन के साथ प्रभारियों की रिपोर्ट पर दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही अन्य दलों से आने वाले मजबूत लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बरेली दर्पण के लिए मिलन शर्मा के साथ सैयदयान अली की रिपोर्ट। देखिए, आज भारत का संविधान दिवस का इस संविधान के दिवस पर हम सब लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय में उपस्थित हैं और आज भारत संविधान दिवस के हम अवसर पर गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। भारत संविधान का दिवस जो मनाने का वो इसलिए कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर मनाते हैं क्योंकि आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश पर काबिज हुई है, लोकतंत्र में आपने देखा इस भारत के संविधान को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी देश आज़ाद कराने वाली पार्टी है। देश आज़ाद कराया और संविधान जो भारत का संविधान बना, इसमें बहुत से जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है, उन सब से इस संविधान में उन सब की कहीं ना कहीं खून की जो कुर्बानी है उसको कहीं ना कहीं समाहित किया गया और पूरी दुनिया में इस संविधान को सराहा जाता है। इस अवसर पर हमारे प्रोफेसर हों, वरिष्ठ काफ़ी यहाँ पर जो हमारे नेता आए हैं, उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर बहुत सी बातें हमारे कार्यकर्ताओं और तमाम जो यहाँ लोग बैठे उनको बताया है। और ये संविधान दिवस की मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और इस संविधान को कमज़ोर ना किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए ये संविधान दिवस कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर पूरे देश के अंदर मना रही है। आज 73वें संविधान दिवस के मौके पर आज जिला कार्यालय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। उसके 2 महीने उपरांत 26 जनवरी सन 1950 को ये संविधान लागू करा गया। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 26 जनवरी जो तारीख थी वो ख़ास तारीख इसलिए थी कि रावी नदी के तट पर जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो संविधान तैयार होने के बाद 2 महीने का इंतजार करने के बाद फिर उस तारीख को याद करते हुए 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू किया गया। और जैसा कि संविधान में जो प्रावधान दिया गया है कि आज देश का कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हो सकता है। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। एमएलए, एमपी, ये सब पद इस संविधान के तहत ही हमको प्राप्त हुए हैं।
साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे समानता का अधिकार है, किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक जैसा, सबको एक जैसा जो है सबको सम्मान दिया जाएगा, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। जबकि आज आप देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर दाढ़ी और टोपी, लोगों का व्यवहार, लोगों का रहन सहन, उसके हिसाब से जो है लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। ये पूरी तरह से लॉ ऑफ वायलेशन है, संविधान के हनन है जिस तरीके से ये हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आप करें, अगर कोई उनका आदमी है, अगर कुछ बोल रहा है तो वो अपने हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हैं। साथ साथ अगर कोई दूसरे धर्म जाति का व्यक्ति है तो उसे सही से बोलने भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई मीडिया में भी कोई अगर कोई बात, छोटी मोटी बात को रखना चाहता है तो उनकी जो है उनकी बोलती को रोकने का कार्य किया जाता है। इसलिए ये देश आज़ाद है, सबको स्वतंत्रता की आज़ादी है, हर व्यक्ति को अपनी बोलने की अभिव्यक्ति है, उस संविधान के तहत सबको वो प्राप्त है, इसलिए वैसा ही होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर देश की व्यवस्था कैसे चले, किस तरह से समान अधिकार लोगों को दिए जाएं, इसके लिए बहुत गहन मंथन मनन, और उसके पश्चात आज की तारीख 26 नवंबर 1949 में इसको स्वीकृति प्रदान करी गई और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। वास्तव में ये संविधान हम सबको बराबर का अधिकार देता है और आज हम जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसमें संविधान का विशेष स्थान है। लेकिन इस समय संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको हम बचाने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, यकीन जानिएगा कि संविधान जिसने बनाया, जिसने स्थापित करा है, वो बचाने की भी पूरी सामर्थ्य रखता है और आज कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि अपने संविधान को बचाने के लिए सब लोग आगे आएँ, इकट्ठे होकर आगे आएँ और तोड़ने वालों से जोड़ने वाले भारी होते हैं, ये सिद्ध करके दिखाएं। धन्यवाद।